हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाली एकादशी किस दिन है, एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है, द्वादशी युक्त एकादशी किस दिन है और कौन सा व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। इस एकादशी और अन्य एकादशियों के व्रत में क्या भिन्नता है, कैसे इसकी पूजा विधि अलग है और वो क्या कारण है कि इस दिन आपको यमराज को अर्घ देना अनिवार्य बताया गया है, अन्यथा एकादशी का जो व्रत फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता है। तो यमराज को इस एकादशी पर जल कैसे देना है, क्या विधि रहेगी इस एकादशी के पूजन की तथा पारण की, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है ना, वो व्रत की विधि एक होती है, लेकिन पूजन की विधि सभी एकादशियों की अलग होती है। और पूजन की विधि को अवश्य रूप से जानना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए कि पूजन करना किस प्रकार से है, पूजन की विधि क्या रहेगी, क्योंकि सभी एकादशियों की पूजन की विधि भिन्न इस प्रकार से होती है कि हर एक एकादशी का फल अलग होता है। भारतीय सनातन परंपरा में पुराणों के अनुसार प्रत्येक माह की पूजा विधि अलग होती है और महीनों के अनुसार ही उनके जो त्योहार हैं उनकी पूजा विधि भी बदल जाती है। और फिर ये तो वैशाख का महीना है, वैशाख की प्रथम एकादशी वरुथनी एकादशी आ रही है, उसकी पूजा अन्य एकादशियों से पूरी तरह से भिन्न रहेगी। इस एकादशी पर यमराज को विशेष रूप से जल अर्पित किया जाता है, उसकी विधि का वृतांत हम आगे बताएंगे और ये क्यों आवश्यक है, क्यों यमराज को जल देना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। कहाँ किस पुराण से ये वर्णन लिया गया है, ये जानकारी भी आपको देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह पुराणों पर आधारित होती है, इधर उधर की बातें नहीं करते। किसी भी त्योहार और व्रत आदि के बारे में जो पुराण बताते हैं, पंचांग बताते हैं, वही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं और सही शास्त्र अनुसार जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। यह वैशाख मास का मूल मंत्र है और एकादशी के लिए भी यह वरुथनी एकादशी का भी मूल मंत्र है। आपको अवश्य ही इस मंत्र को लिखना चाहिए, इसकी महिमा इस दिन बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैशाख माह में जितना आप बोलेंगे ओम नारायणाय नमः, जितना लिखेंगे ओम नारायणाय नमः, उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं आने वाली एकादशी वरुथनी एकादशी की। प्रिय दर्शकों, वरुथनी जो एकादशी है ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी में दशमी तिथि को ही कुछ चीज़ों का त्याग कर देना होता है। सबसे पहले हम पूजन विधि की बात करेंगे, व्रत के नियमों की बात करेंगे कि कैसे इसका व्रत आपको करना चाहिए और क्या इसकी पूजन विधि रहेगी। दर्शकों देखिए, आप सभी एकादशी का जो व्रत करते हैं ना, तो एक समय ऐसा था जब ज्ञान का अभाव था और कोई माध्यम नहीं था सूचनाएं पहुंचाने का, जानकारियों को साझा करने का। तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, पर अपनी बातें कहीं पहुंचा नहीं पाते थे। उसको हम अपने जो भगवान के भक्त हैं उन तक पहुंचा नहीं पाते थे कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पुराण इतने अधिक विस्तृत हैं कि उनको पढ़ पाना असंभव के बराबर है और उन सभी बातों को एक ही वीडियो के माध्यम से या हजारों वीडियो के माध्यम से भी पहुंचा पाना असंभव सी बात है। जितना हम अधिक पढ़ते हैं उतनी अधिक जानकारियां सामने आती हैं और उतनी ही अधिक जानकारियां हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम प्रत्येक एकादशी की एक विशेष विधि लेके आते हैं, क्योंकि सभी एकादशियों का जो वर्णन है ना वो पुराणों में मिलता है। और उनकी एक बड़ी बात यह है हमारे इस वीडियो की कि हम प्रत्येक एकादशी की विशेष जो जानकारी है उसमें यह आपको प्रदान करते हैं जानकारी कि कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि सामान्यतः एकादशी का पूजन अभी तक जो क्या करते आए हैं हमारे सभी दर्शक, जब तक हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी तब तक हम भी वैसे ही करते थे कि एक दिन एकादशी के दिन भूखे रहते थे, फलाहार करते थे और अगले दिन व्रत खोल लेते थे। पर जैसे जैसे पुराणों को पढ़ा गया, हमारी महनीय ऋषियों द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ा गया, शास्त्रों को पढ़ा गया, तो हमें भी ये ज्ञान हुआ
कि नहीं, सभी एकादशी की जो पूजा है वो अलग होती है, क्योंकि उसका फल अधिक है ना। प्रत्येक एकादशी का फल अधिक है। देखिए, जैसे कोई एक दवाई है, उसका प्रभाव अलग है और अधिक है, तो उसका सॉल्ट भी तो अलग होगा ना। ये एक ही प्रकार से बनेगी वो। तो जिस प्रकार से दवाइयाँ जो हैं वो अलग अलग सॉल्ट रखती हैं और उनका प्रभाव जो है उसी प्रकार, कुछ कम प्रभावी होती हैं, कुछ अधिक प्रभावी होती हैं, वैसे ही एकादशी का जो पुण्यफल है वो भी उसके प्रभाव के अनुसार पूजा विधि अलग अलग हो जाती है। एकादशी की पूजा विधि का परिवर्तन उसके माह के अनुसार भी होता है। जिस माह में जौन सी एकादशी आती है उसकी पूजा विधि उस माह की पूजा विधि के अनुसार भी होती है। जैसे कि वैशाख मास को हम लेके चलते हैं अभी, क्योंकि वैशाख चल रहा है। वैशाख मास जो है वो 12 महीनों में श्रेष्ठ मास है, सर्वश्रेष्ठ मास। जी हाँ, और ये कार्तिक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। बहुत सारे दर्शक शायद नहीं जानते होंगे कि कार्तिक मास की जो महिमा है ना, अर्थात कार्तिक में जो आप दान पुण्य के कार्य करते हैं और उससे जो फल मिलता है ना, उससे अधिक फल आपको वैशाख में मिलेगा यदि आप वही स्नान करेंगे। वैशाख स्नान करेंगे, महात्म्य सुनेंगे, वैशाख की कथा सुनेंगे, दान पुण्य के कार्य करेंगे। तो ये बड़ा महीना है और ये पुराणों में वर्णित है। बस एक श्राप के कारण कहिए या भगवान श्री हरि विष्णु के एक वचन के कारण इसकी जो महिमा है कलयुग में विलुप्त होती जा रही है। महिमा विलुप्त हो रही है, प्रभाव नहीं, ये ध्यान रखिएगा। प्रभाव और महिमा में अंतर है। भगवान ने जब यमराज को ये वचन दिया था कि कलयुग में वैशाख मास की जो महिमा है वो कम होती चली जाएगी, विलुप्त होती चली जाएगी, लोगों को इसकी महिमा का ज्ञान नहीं रहेगा, तब उन्होंने ये भी कहा था, लेकिन जिनको ज्ञान होगा, आभास होगा, जो इसमें दान पुण्य स्नान आदि करेंगे उनको फल उतना ही मिलेगा जितना सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में मिलता आया है। तो इसका जो प्रभाव है वो कम नहीं है, केवल जानकारी कम होती जा रही है। तो वैशाख की वरुथनी एकादशी का यदि आप व्रत पूजन करते हैं ना, तो आपको अन्य महीनों में आने वाली एकादशी से 1000 गुना अधिक पुण्य तो सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी की पूजन विधि में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यमराज का स्मरण अवश्य कीजिएगा, यमराज को जल अर्पण अवश्य कीजिएगा। इसका विधान भी जब हम वर्णन बताएंगे आपको तो समझ आएगा और महत्व भी समझ आएगा। पहले अब हम पूजन विधि देखते हैं, सामग्री जानते हैं, पूजन करते हैं भगवान का, और तदोपरांत हम वर्णन करेंगे यमराज को अर्पित किए जाने वाले जल का, और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उससे पहले व्रत के एक दिन पहले ही दशमी तिथि को कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं? वरुथनी एकादशी के एक दिन पहले आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो बंद कर देना चाहिए। मांस मदिरा आदि नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल, चने का शाक, कोदों का शाक, मधु अर्थात शहद का सेवन भी बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे कहेंगे कि पंडित जी एकादशी पर पंचामृत अर्पित करते हैं, पंचामृत का क्या करें? उस दिन पंचामृत में शहद के स्थान पर गंगा जल डालिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए इस एकादशी पर। साथ ही एकादशी से एक दिन पहले भी दूसरे का अन्न त्याग देना चाहिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये नियम सभी एकादशियों के लिए है, लेकिन वरुथनी एकादशी पर विशेष रूप से कहा गया है। आप इसका जो वर्णन है ये कथा में भी सुनेंगे, जो वरुथनी एकादशी का महात्म्य है उसमें भी इसका वर्णन आता है। आपने पहले कभी सुनी होगी तो आपको याद भी होगा कि प्रयास कीजिए कि व्रत के एक दिन पहले से ही आप एक समय का भोजन करें, रात्रि का भोजन ना करें। स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य आपको आरंभ कर देना चाहिए। और जुआ आदि की अगर किसी को लत है तो वो ना लें, ना खेलें। व्रत के एक दिन पहले ही छोड़ दें। आपको दिन में शयन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन
क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। और भोजन की अगर बात करें तो भोजन में आपको फल आहार ग्रहण करना चाहिए। फल आहार के अतिरिक्त आज के समय में कोटू, सावक, सिंगाड़े आदि का भोजन किया जाता है। उसमें भी नमक और मिर्च दोनों का ही त्याग होता है। बिना नमक मिर्च के उसके स्थान पर सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग कुछ स्थानों पर कर लिया जाता है। इस प्रकार से आपको फल आहार इस दिन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए ये दिन व्यतीत करना चाहिए। अब हम पूजन की बात करते हैं। एकादशी व्रत वाला जो दिन है ना, उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। मंत्र रहेगा ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। साथ ही माता तुलसी को जल दीजिए। मंत्र रहेगा ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। देखिए, अब आप कहेंगे पंडित जी ये मंत्र क्यों? क्योंकि वैशाख मास में इसी मंत्र की महिमा है। यदि आप प्रतिदिन भी जल देते हैं ना सूर्य को, माता तुलसी को, तो इसी मंत्र से दीजिए ना, बहुत अद्भुत फल है साहब। बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे पंडित जी जल तो सूर्य देव को दे रहे हैं, मंत्र हम भगवान विष्णु का बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? देखिए, भगवान विष्णु के जो मंत्र है ना, कुछ माह में ऐसा होता है कि उनकी महिमा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और फिर इस सृष्टि के पालन करता तो है ही, परमेश्वर तो है ही भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो उनके मंत्रों से बढ़ के अगर आप किसी देवता को भी उनके मंत्रों के द्वारा जल देते हैं ना, तो वो देवता अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु उनके भी तो आराध्य हैं, उनके भी तो भगवान हैं। तो वैशाख मास में और इस एकादशी पर इस मंत्र को अवश्य जपिएगा। जल देने के बाद आप आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए और जो पूजन की सामग्री है उसको एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। अब बात आती है कि पूजन की सामग्री क्या होगी जिसे आप एकत्र करेंगे। तो भगवान का पूजन करने के लिए आपके पास भगवान के माधव स्वरूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। माधव स्वरूप की क्यों? क्योंकि ये मास माधव मास है। इस मास में जो एकादशी आएगी उस पे माधव स्वरूप की महिमा अधिक होती है। माधव स्वरूप का ही पूजन आपको करना चाहिए। अगर किसी दर्शक के पास मान लीजिए कि माधव स्वरूप की प्रतिमा नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो जो आपके पास भगवान श्री हरि का तस्वीर या प्रतिमा मिल जाए आप उससे पूजन कीजिएगा। एक चौकी अगर आपके पास हो तो उत्तम है, चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए अगर पीला वस्त्र मिल जाए तो बहुत उत्तम है, वो लीजिएगा। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए नैवेद्य के रूप में फल ले लीजिएगा, मिठाई ले लीजिएगा, या फल मिठाई के अतिरिक्त मिश्री भी आप ले सकते हैं अगर बाकी कुछ ना मिले तो। इसके अतिरिक्त इत्र लीजिएगा भगवान को अर्पित करने के लिए, जनेऊ लीजिएगा और तांबे का एक लोटा लीजिएगा। तांबे के एक लोटे में पहले गंगा जल भरिएगा और उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए और पूजा के स्थान पर आसन लगा के बैठ जाइए। पूजन आप कहीं भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आपका जो मंदिर है वहाँ पर भगवान की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी उपयुक्त स्थान है वहाँ पर चौकी लगा के स्थापना कर सकते हैं। और यदि किसी के पास चौकी नहीं है तो भगवान की पूजा आप यथास्थान, जो भी आपका उचित स्थान है वहाँ पर भी आप भगवान की तस्वीर प्रतिमा को रख के स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। स्थापना की विधि आपको अब बताते हैं कैसे स्थापना आपने करनी है। सामग्री रखने के बाद एक पुष्प लीजिए। देखिए, फूलों की माला और पुष्प तो आप लेंगे भगवान को अर्पित करने के लिए, तो उसमें से एक पुष्प लीजिए और उस फूल से जो लोटे में जल भरा है आपने गंगा जल वाला, उस जल में उस पुष्प को डुबोइए और सारी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। किस लिए? पवित्रीकरण के लिए। इससे इस स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण होगा। ओम पवित्रो अपवित्रवां सर्वांग वस्तांगतोपिवां यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का शुद्धिकरण किया, सामग्री का पवित्रीकरण किया। अब भगवान की स्थापना करेंगे। अपने हाथ धो लीजिए, अपने हाथ पे जल लीजिए। एक आचमनी, जल आचमनी आती है ना, उसको लोटे में डालिए। जल आचमनी ना हो आपके पास तो आचमनी के स्थान पर एक छोटा सा चम्मच ले लीजिए।
उससे अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद भगवान की स्थापना करेंगे, विधि से स्थापना करेंगे। चौकी लगाइए, पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान को आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिए कि प्रभु ये हम आपको आसन दे रहे हैं, इस आसन पर आप विराजमान हो और यह पूजन स्वीकार करें। अब मान लीजिए कि किन्हीं दर्शकों के पास चौकी नहीं है, तो वो जो भी स्थान है आपके पास ना, वहाँ पर स्थापना करेंगे। विधि यही रहेगी कि आप आसन दीजिएगा भगवान को, आसन के रूप में पुष्प रखिएगा और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा। भाव आवश्यक है। अगर किसी का कच्चा घर भी है, जमीन पर रखकर भी पूजन करना है तो वो भी कर सकते हैं, दोष नहीं है, पुण्य फल उतना ही मिलेगा। भाव ये रखिए, उसको अच्छे से लीप लीजिए, अगर कच्ची ज़मीन है तो लीप के, और वहाँ पर शुद्धिकरण करने के बाद भगवान को आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिए और भाव रखिए कि प्रभु हम आपको ये आसन दे रहे हैं, इस आसन पर आप विराजमान हो, और इस पर भगवान की तस्वीर व प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। भगवान के सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिएगा और घी के दीपक के नीचे भी पुष्प अवश्य ही रखिएगा। दिए को कभी भी पृथ्वी पर सीधा नहीं रखते हैं, आसन देना आवश्यक होता है। दर्शकों, हम क्षमा चाहेंगे कि आज हमारी जो वाणी है उसमें जो आवाज़ है वो शायद आपको डिस्टर्ब कर सकती है। हमारी तबीयत और थकान इसको बाधित कर रही है, क्योंकि हमारे घर में हमारी भांजी की शादी थी और उस पर आप समझते हैं सनातन परंपरा में कि मामा जो हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं शादी में, और इसी कारण से शायद हमारी जो आवाज़ है, गला है, उसमें थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आशा करते हैं कि 1-2 दिन में हमारी आवाज़ ठीक हो जाएगी, हमारा गला भी ठीक हो जाएगा, और उसके बाद फिर पुनः आप उसी आवाज़ को सुन पाएंगे। और इन्हीं कारणों से हमारे वीडियोस भी पिछले 1 हफ्ते में चैनल पर बहुत अधिक नहीं आ पा रहे थे। बहुत आवश्यक जो वीडियो थे उन्हीं को हम किन्हीं कारणों से आप तक भेज पा रहे थे, क्योंकि समय का अभाव था। चलिए अब बात करते हैं कि आगे हमें पूजन कैसे करना है। दीपक आपने स्थापित कर दीजिए, धूप आपने स्थापित कर दी। अब दीपक को प्रज्वलित करेंगे और धूप को भी प्रज्वलित करेंगे, और अपने सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम लेंगे, जल लेंगे और पुष्प लेंगे और व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत का संकल्प जो है ना, वो बहुत आवश्यक प्रक्रिया होती है। संकल्प के बिना यदि आप कोई भी व्रत करते हैं तो वह अपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण माना जाता है अर्थात ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आप बैंक में धन जमा कराने जाएं और उसमें अकाउंट नंबर और अपनी जानकारी भरे ही नहीं, तो आप बताएं कि वो पैसा कहाँ जाएगा। इसीलिए संकल्प की जो विधान है हमारे सनातन परंपरा में, हमारे पुराणों में, वो बनाया गया है, जिसमें कि आप अपने बारे में बताते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ बैठ के क्या संकल्प कर रहे हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। एक पूरी तरह से बही खाते की जानकारी आप देते हैं, इसलिए आपको संकल्प करना चाहिए। सिक्का रखिए दक्षिणा के रूप में, पुष्प रखिए और जल लीजिए हाथ में, और संकल्प के लिए 3 बार बोलिए श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख मासे कृष्ण पक्षे वर्धने एकादश्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सौभाग्य प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराएंगे। पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराने के लिए 1-1 चम्मच जल, भगवान की तस्वीर पर अगर आप पूजन कर रहे हैं ना, तो तस्वीर के सामने एक कोई कटोरी रखिए, पात्र रखिए, और उसमें 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे, 1-1 मंत्र पे, पद्य के रूप में, अर्घ्य के रूप में और आचमनी के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः वरुथने एकादशी विष्णु पूजन प्रारंभ कुरु। पूजन मध्ये श्रीनारायण नमोत्तार्थाय पद्यम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब आप अर्घ्य के रूप में जल देंगे, पुनः 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा प्रेम से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अब आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के बाद अब भगवान को स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही,
घी शहद के स्थान पर गंगाजल और शक्कर मिलाइए, पंचामृत बनाइए, पुष्प पर अर्थात फूल पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्ध्योदक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। भगवान नारायण को, भगवान माधव को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। तो जनेऊ लीजिएगा, जनेऊ पर थोड़ा सा तिलक लगा लीजिएगा रौले कुमकुम आदि का और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे, फूलों की माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए। माला अर्पित करने के बाद अब भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में मिठाई लीजिएगा, फल लीजिएगा, अन्यथा आप मिश्री ले लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनी कराएंगे। भोजनांत जलाचमनी। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। भोजनांते जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनीम कुरुः। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। जिन दर्शकों को तांबूल का अर्थ नहीं पता है तो तांबूल होता है, आप ऐसा कीजिएगा, पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और उसका पान का बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिएगा। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। भोजन मध्य दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मन, हे परमेश्वर, हमारे इस पूजन को आप स्वीकार करें और हमें इतनी शक्ति दें कि हम इस एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक कर पाएं। इसके बाद आपने कथा सुननी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है। साथ में आप रक्षा कवच, नारायण रक्षा कवच सुनिएगा, अति कल्याणकारी रहेगा। सभी पाठ आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। प्रत्येक एकादशी की सही कथा महात्म्य में जो पुराणों में वर्णित होती है, जो कि इस एकादशी पर सुनी जानी चाहिए, वो कथा मिलती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और नारायण कवच सभी के वीडियोस आपको अपलोड किए जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल भी हैं जो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप सही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सही जानकारियाँ और सही कथाएँ ही सुने व्रतों पर। ये आपकी पूजन विधि है और दिन के जो नियम है हमने पहले ही आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं यमराज के जल की। इस दिन आपको यमराज को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब वैशाख का स्नान करके एकादशी का पूजन करके सभी जो पीढ़ियां हैं वो तरती चली गई और यमलोक खाली हो गया। क्योंकि वैशाख की महिमा ऐसी है कि जो कोई स्नान कर ले और जो कोई एकादशी का व्रत पूजन कर ले तो उसकी 7 पीढ़ियां जो हैं वो मुक्त हो जाती हैं। ऐसा होने पर जब यमलोक खाली हुआ तो यमराज दुखी हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और वहाँ जाके उनसे निवेदन किया, और उनके बार बार रुदन करने जैसी हालत हो जाने पर भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य आपका ध्यान रखते हुए आपको वचन देता हूँ कि आने वाले कलयुग में धीरे धीरे वैशाख की महिमा विलुप्त हो जाएगी, लोगों को उसका ज्ञान नहीं रहेगा और इस एकादशी की महिमा का भी ज्ञान नहीं रहेगा। इतने पर भी जब यमराज नहीं प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इस एकादशी के दिन जो आपको 1 लोटा जल अर्पित नहीं करेगा, जो आपको जल अर्पित नहीं करेगा, उसे वैशाख स्नान, पुण्य दान आदि का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आपको इस एकादशी पर, न केवल इस एकादशी पर, पूरे वैशाख प्रतिदिन 1 लोटा जल दक्षिण की ओर मुख करके ओम नारायणाय मंत्र के साथ यमराज के नाम से अर्पित करना चाहिए। यमराज से प्रार्थना करें कि हे यमराज महाराज, ये जल हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें, और उसके बाद वह जल उधर आप अर्पित कीजिएगा दक्षिण की ओर मुख करके। ये इसका नियम रहेगा। ये जो जानकारी है ये शास्त्रीय जानकारी है, जो ब्रह्मदेव, यमराज और भगवान विष्णु के वार्तालाप के वृतांत से हमने आपके सामने रखा है। विस्तृत वीडियो भी हमने इसका आपके लिए बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से आपको समझाया एक एक शब्दों के साथ कि क्या क्या वार्तालाप उनके बीच में हुई
और कैसे यह इस प्रकार का निष्कर्ष निकल के आया। एकादशी का जो सूर्य के मुख से उदय हो रहा है वो 24 तारीख को हो रहा है, 24 अप्रैल को। तो व्रत 24 को करेंगे, पारण 25 को करेंगे। पारण होगा 25 की सुबह को। पारण के संबंधित विस्तृत जानकारी आप हमारे विस्तृत वीडियो में देख लीजिएगा। ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।